ओके जी, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर अगर आपके क्वेश्चंस हो तो उसको ले लेंगे। ये पहले क्वेश्चंस कहते तो पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे आप कहते हैं। चलो स्टार्ट सर आप करवा पहले देना स्टार्ट तो कर दें। नीचे वाले की चीज होगी तो फिर पूछ लेंगे आपसे। ओके ओके, सचिल, वेयर इज जैद? पता नहीं सर। हर क्लास में लेट आना शुरू हो गया, खैर है। उसका नेट नेट ऑफ आ रहा है, अभी ऑनलाइन था, ऑफ हो गया। अच्छा, रोज ही 3 बजे बंद हो जाता नेट, बाकी सारा दिन चलता है। अरे ऐसा आपको ईमेल्स आ रही हैं पता यार? नहीं। अरे ऐसा यस सर। आपको ईमेल आ रही है? आपको ईमेल्स आ रही हैं? यस सर, अब आ रही है। वो आपको मैंने जब से ईमेल दी थी उसके बाद से आ रही है। ये सैयद अकील अली को जरा बुलाएं जरा। अकील अली कौन है? कील अली कौन है? सर मुझे नहीं आ रही, मैंने आपको आईडी भी सेंड की थी उस दिन। क्या था आपका ईमेल आईडी पे? आपका ईमेल आईडी पे? अकील यस सर, वो गिलानी। जब से आपसे यस सर, वो जब से आपसे अरे साहब अपना माइक अरे ऑफ आप करें अपना प्लीज, माइक ऑफ बस। करें बस। अकील बोलिए। गिलानी थी सर, अकील गिलानी। ईमेल 1214। अकील गिलानी की स्पेलिंग करो। स्पेलिंग करो। GI हाँ जी। LL हाँ जी। ANI। आगे। अकील गिलानी आगे बेटा। गिलानी आगे बेटा। 1214 अच्छा जी। अच्छा जी। डॉट डॉट। gmail.com। 12 14 के बाद डॉट आता है? डॉट आता है? क्या सर? तो अपना ईमेल आईडी अपना पता ईमेल है आईडी क्या है? पता है क्या है? जी सर पता है। 12 14 के बाद डॉट आ 12 14 रहा के है बाद तुम्हारा, डॉट तो आ फिर रहा है एट तुम्हारा, द तो फिर रेट एट इसको द कहते रेट हो। इसको कहते हो। सर एक मिनट देख के बताता हूँ। जी देखें। सर मैं सर सीआर को सेंड कर देता हूँ। या मुझे सेंड करें, मुझे सेंड मैंने अब करें, आपको मैंने आज अब के बाद आपको आज क्लास के में आने बाद नहीं क्लास देना, में आने नहीं देना, अगर आपने ईमेल आईडी सेंड ईमेल करें आईडी तो। सेंड करें तो। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ आपको सेंड। मुझे बोल दो मुंह से बोल दो यार। मुंह से यार। सर मुझे ढूंढ नहीं रही, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। कभी तुम आए किस तरह कभी हो तुम आए यार? किस तरह हो यार? सर एक मिनट, मैं ढूंढ के आपको सेंड कर दूंगा सर, इंशाल्लाह। भाई ढूंढ के नहीं, भाई अगर ढूंढ के आप नहीं, आ अगर गए आप तो आ गए ओके, तो अदरवाइज। ओके, अदरवाइज। तो ये सैयद तो अकील सैयद अब्बास अकील एट अब्बास 79 वाला किसका है? 79 वाला किसका है? सर ये पुराना है, ये मेरा तो ब्लॉक तुम है ये। हर तो हफ्ते तुम चेंज हर करोगे हफ्ते तो हम चेंज उसको करोगे चेंज। तो हम उसको चेंज। नहीं सर, मैंने आपको न्यू सेंड किया था, अच्छा जी। वो मिल नहीं रहा। सर आपकी आवाज़ आपकी एको हो रही आवाज है। एको हो रही है। माइक ऑफ करें प्लीज। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं प्लीज़ क्वेश्चंस। मतलब सॉरी, स्टार्ट करता हूँ मैं। द चैप्टर नेम इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर जो है हम फोकस करेंगे ऑन, अब आवाज़ क्लियर है? यस सर, आप कीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस में एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में। फिर हम देखेंगे किस तरह हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, उसको वन बाय वन देखते हैं। सो कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, इमोशन, मूड एंड स्ट्रेस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अफेक्ट? अफेक्ट क्या होता है, कोई बता सकता है प्लीज? यस सर।
सर आपने प्लीज़ बताया था बोलिए। किसी चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद जो भी फीलिंग आती है उससे हम इफेक्ट करते हैं। हाँ, जो भी आपको फीलिंग्स आती हैं, दैट कुड बी सैड, दैट कुड बी हैप्पीनेस, वो सारे का सारा इफेक्ट होता है उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का। इमोशंस क्या होती हैं हमजा? सर आपकी इंटेंस शिद्दत वगैरह, सर आपने इसकी एग्जांपल बताई थी कि आपको कोई बंदा गाली वगैरह देता है तो आप एंग्री हो जाते हो। ये उस जिस वक्त तरह एंग्री हो गया। आप, हाँ। वो आपके इमोशंस को चेंज कर देते हैं ना हम्म। फ्रॉम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसके बाद वो। सर्टननेस। तो जैसे वो आप उसके बाद बिल्कुल सही हो जाते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशंस। इमोशंस की जो इंटेंसिटी होती है वो हाई भी होती है, लो भी होती है। बहुत सी बातें हम इग्नोर करें उसका, हमारे इमोशंस नहीं है। बहुत सी छोटी बातों पे हम ज़्यादा एक्ट कर देते हैं, दैट इज मीन्स कि हाँ इमोशंस हम पे हावी हो गए हैं, तो हमें करता है। फिर आता है मूड्स। मूड्स और इमोशंस में इतना फ़र्क है कि मूड की इंटेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू इमोशंस। इमोशंस बहुत हाई होते हैं, जबकि मूड्स होते हैं वो नॉर्मल मॉडरेट पे होते हैं। जी। सर हम मूड्स को लॉन्ग टाइम नहीं कह सकते। कैसे कह सकते हैं? कैसे? कैसे? जी बोलो हमजा, कैसे? सर मैं कह रहा हूँ कि आपने बताया था कि मूड्स तो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, यानी हमारा अगर कोई मूड खराब है तो वो तो काफी लॉन्ग पीरियड के लिए हो सकता है। मीन्स एज इफ ये इमोशन से ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है। सूफी शाह हैं क्लास में? सूफी शाह क्लास में हैं? नो सर। सूफी शाह क्लास में हैं यार, मैंने खुद देखा अभी। ये भी क्लास में मुझे ये सर उस्मान अभी आ नजर। गए। सूफी शाह आपका ईमेल आईडी मेरे पास है, तो फिर आप दूसरे ईमेल आईडी से क्यों आ रहे हो? यानी जस्ट प्लीज एक्सप्लेन सूफी शाह। यार जवाब तो दे दिया करें, आप लोग इतने भी आपकी माइक्स बंद नहीं होते हैं। काइंडली आंसर। सूफी शाह आपसे बात कर रहा हूँ, प्यारी बहन। अहमद है क्लास में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। मुझे बताया मैं कितनी दफ़ा लोगों को मुखातिब करूँगा सर तो मैं फिर वो बोलें। अभी आया हूँ सर। सर अभी आया हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग जुफिशा फॉर द फोर्थ टाइम एंड शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। फिर मैं क्लास से किक आउट कर दूंगा, तो फिर कहेंगे कि जी क्लास से निकाल देते हैं। आई हैव आस्क्ड फॉर द फोर्थ सर टाइम। सर वो तो उसको चाहिए बोले, मैं तो घर जाके तो बुला नहीं सकता। हाँ, ये तुम्हारी बात भी ठीक है। शायद तुम हमने कोई सर्विस दी हो यार। नहीं सर। जुफिशा आप बोलेंगी प्यारी बहन? ये टीचर की ना बेइज्जती होती है कि आप टीचर बोल रहे हो और आप मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। आपको टाइप करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, माइक आपका नहीं बोल रहा तो। राबिया, यस सर। इसको मैं क्या करूँ? जुफिशा को आप बता दें। कॉलिंग हर फॉर द सर सेवन सर टाइम सर एट इसका टाइम। मोबाइल हैंग हो गया था, ऑन ही नहीं मेरी हो बहन रहा मुझे, था। अच्छा चलें कोई बात नहीं, मुझे एटलीस्ट किसी को मैसेज कर दिया करेंगे इसमें प्रॉब्लम हो। सर अदरवाइज वो अगले को लगता है कि आप ऐसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। आपका ईमेल आईडी जो है, जो आपने मुझे दिया हुआ है, आप उससे क्यों नहीं लॉगिन सर होती एक हैं? ही है जो आपको दिया हुआ है, बस उसी से आती हूँ और तो कोई भी नहीं है मेरा। जो आपका पूरा नेम है @gmail.com ऐसे ही है? जी सर वही है। उस पर आपकी तस्वीर भी बनी हुई, लेकिन आप उस आईडी से नहीं आ रहे हो, आप किसी और आईडी से आते हो मेरी बहन। सर नहीं, मुझे जो आपने लिंक सेंड किया हुआ है वो जो गूगल क्लासरूम में, तो वही लिंक उसी से ही आती लिंक हूँ। लिंक एक ही है लिंक बस लिंक मेरा। मैंने आपको सेंड किया हुआ है, पर जो आपका ईमेल आईडी है ना जिससे आप आते हो, वो ईमेल आईडी वो नहीं है। आपको हमेशा मुझे क्लास में एडमिट करना पड़ता सर है। आप क्लास में सुन लें,
आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी ईमेल आईडी चेक कर लें, एक आपके नाम पे है डैश, आपका नाम फिर तो फैल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसी है ना, जी @gmail.com, और आपकी पिक्चर मिली तो उस पर लगी हुई है बच्चों वाली, राइट। जी सर। चलें, मैं नेक्स्ट टाइम से कोई बच्चा भी सर जो, मैंने और तो कोई कोई बात नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको। एनी उसके चलिए। बाद और एक बच्चा है जी जो कि हमेशा क्लास में मुंह उठा के आता है, उसका नाम है, किधर गया वो हमारा सारा स्टूडेंट, हमायूं। उसका ईमेल आईडी मेरे पास जो है, चले, अब आज के बाद क्लास में कोई भी बच्चा जिसका ईमेल आईडी नहीं सही होगा, मैंने सबको ईमेल्स भेज दी हैं, ठीक है जी। अब कोई भी एडमिट नहीं मैं करूँगा, स्टूडेंट स्टूडेंट जो ऑलरेडी जिनको ये भेज चुका ईमेल उन्हीं को जाएगी, बाकी लोग जो हैं वो क्लास में एंटर नहीं हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। जी हम कहाँ पे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इमोशंस। इमोशंस हमने कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया, उसके अंदर हमने इफेक्ट्स, इमोशंस और मूड्स को देखा। बात कर रहे थे, मैं किससे कर रहा था बात, हमज़ा से। हमज़ा, सर मूड्स जो मूड्स। है, हाँ मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होते हैं, मूड्स कैन बी चेंज। अभी मैं बड़े स्कूल में हूँ, अचानक किसी ने आके बदतमीजी की तो मेरा मूड चेंज होगा, तो किधर गया लॉन्ग टर्म पीरियड। ओके सर। हम कहते हैं बंदा बहुत मोटी है, तो वो बंदा, उसका कोई ताल्लुक नहीं टाइम टाइम से, ठीक है, उसका ताल्लुक आपके इन्वायरमेंट से है। स्टिमुलस मीन्स इन्वायरमेंट, यहाँ पे वर्ड लिखा है स्टिमुलस, स्टिमुलस मीन्स इन्वायरमेंट, दैट कुड बी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक हो गया। यस। क्वेश्चंस यस किसी सर का है ठीक तो है। प्लीज पूछिएगा, अदरवाइज मैं आगे जा रहा हूँ। क्वेश्चंस वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। सर मूड जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जाहिर बात है, मेरा मूड आपके मूड से बहुत डिफरेंट होगा, आपका मेरा मूड सेम नहीं हो सकता। एक घर में दो बहन भाई हैं, उनका मूड कभी सेम नहीं रहता, तो फिर दो इंसानों का किस तरह हो सकता है जो कि दूर हो। तो इमोशंस जो है उसकी इंटेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू इमोशंस। इमोशंस में आके जैसे वो कहते हैं ना, मैंने कत्ल कर दिया, अच्छा ये कत्ल क्यों किया, मुझे गुस्सा आया था, इमोशंस आई हैं। मूड क्या है, मैं बात करना बंद कर दूंगा, मैं नाराज़ होकर कमरे में बंद हो जाऊंगा, ये मूड्स हैं। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, क्या नाम है आपका, हमजा, कम होती है, ठीक है। ओके सर। बाकी किससे क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा। माइक ऑफ कर लेगा जी। इमोशंस की अगर हम बात करें तो इमोशंस जो हैं वो क्या होते हैं, caused by specific events like getting dream job which may generate the emotion of joy। emotions suddenly raise होते हैं, it could be happiness, it could be angerness, that could be fear, that could be sadness, happiness, disgust, सरप्राइज। ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है इमोशंस, एकदम गुस्सा आया ऐसी की तैसी, उसके बाद मैं बिल्कुल सही हो गया। तो इमोशंस मेरे क्या हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो हाई होंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा जी। क्लियर हो गया। जी यस सर। सर। बाकी मेरी प्यारी बहनें जो है, सर एक किंजा, क्वेश्चन है। किंजा, शिजा, जोहा, यस सर। मेरा प्यारी बहना। ओके जी, नेक्स्ट इज, याद रखिएगा इमोशंस जो हैं वो आपके फेस पे भी शो हो जाते हैं। सर क्वेश्चन है एक। जी जी बोलें। सर जैसे इमोशंस होते हैं या फिर मूड होता है, तो अगर कोई हमें स्ट्रेंजर कुछ कह देता है तो उससे हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो हमारे क्लोज होते हैं अगर वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं तो उससे वो इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो सर ऐसा क्यों होता है? ये स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना, इंसान कितना स्टेबल है। एक स्टेबल आदमी जो है बातों को इग्नोर भी करता है, एक अनस्टेबल पर्सन जो है वो गुस्सा भी करता है। तो ये आपके इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में इमोशन होता है, किस चीज़ में इमोशन नहीं होता। मुसलमान जो है वो इमोशनल नेचर है, ये लोग हैं, इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो अदर रिलीजन के हैं वो माइंडसेट को और इमोशंस दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। चलिए भाई, यस सर ठीक ओके है। आगे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इमोशनल
इमोशनल इंटेलिजेंस के पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों को देखना पड़ता है, क्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। द ability to detect and to manage emotional cues and information is called as emotional intelligence। हमने वो फैक्टर्स जिससे हमारे इमोशंस हाई हो सकते हैं उनको हमने डिटेक्ट करना है एंड मैनेज करना है, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कुछ बात समझेगी नहीं है। सर इसकी कोई एग्जांपल बता दें। नहीं सर, दोबारा बता दें। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे पता चल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आपने सबने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस, देखी होगी मूवी, मोस्टली लोगों ने। यस सर। उसमें जब वो उसके पास सर्किट लेके आ, सर्किट कहते हैं क्या कहते हैं, जी यस सर, सर, सर्किट। सर्किट। नहीं सॉरी, मुन्ना भाई जब जाता है उसके पास फूल लेके, तो जब वो उसको बताता है कि वो चिंकी से जो है वो लव करता है, तो वो जो डॉक्टर है तो हंसते हैं। बेसिकली आपका क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, डिटेक्ट कर लेते हो और उसके लिए आप क्या करते हो, एक एक कोई खास किस्म की एक्टिविटी करते हो ताकि उस गुस्से को कंट्रोल, वो उसको आया गुस्सा होता है लेकिन वो हंस के उस गुस्से को क्या करता है, काबू करने की कोशिश करता है। दैट इज पार्ट ऑफ कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर इमोशंस। मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस इज पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया? यस सर, अब सर हम सही। ये भी तो तो उसको हम एक ऐसे कह सेकंड, सकते हैं अली भाई कि एक मिनट, अपने अली भाई, अली इमोशंस भाई, को अली भाई, एक्नॉलेज अली करना भाई, है। एक मिनट एक मिनट, राबिया पहले क्वेश्चन पूछो, उसके बाद अली भाई आपकी बारी करते हैं। ठहर जाओ। सर हम ये जी भी तो बोल राबिया। सकते हैं ना कि हमें दूसरों के और अपने जज्बात को समझना आना चाहिए, यानी कि हम लोग उनके बिहेवियर से या उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग जज कर सकें कि उनकी हमारे लिए थिंकिंग क्या है। इमोशंस अब दूसरे का कंट्रोल नहीं कर सकते मेरी बहन। आप अपने अबू का गुस्सा कंट्रोल कर सकती हो राबिया? सर मैं कंट्रोल करने का नहीं कह रही, सर मैं हम्म। बोल रही हूँ कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन या बिहेवियर से हम ये जज कर सकें कि उनकी हमारे लिए थिंकिंग क्या है, हम दूसरों के जज्बात समझ सकें और अपने भी। हाँ लेकिन यहाँ पे भी जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इमोशंस की बात कर रहे हैं कि हाउ डू वी कंट्रोल आवर इमोशंस। आप सही कह रहे हो, कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल किस तरह करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है राबिया? जी सर। चलिए जी, अली भाई क्वेश्चन करिएगा अब आप। अली भाई सॉरी, क्वेश्चन करिए। ओके जी, आई थिंक अली का नेट इशू है या नाराज हो गया, जो भी हुआ है उसको देख लेते हैं। जब हम इंट्यूटिव अपील की बात करते हैं, दे आर टू टाइप ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एक इंट्यूटिव है और दूसरा जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते हैं। इंट्यूटिव क्या होती है, मेरी छठी एस कहती है, छठी एस। जी नहीं भाई नहीं सर, क्वेश्चन मुझे पूछिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सर मैं कह रहा हूँ कि इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अपने जो इमोशंस होते हैं उनको एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज नहीं, मैनेज करना का हो। एक्नॉलेज का मतलब है कि उसको हम कहने के होने चाहिए, मैनेज करना एज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सर सबसे पहले हम उनको अगर एक्नॉलेज करेंगे तो फिर उसके बाद वो मैनेज होगा ना। जी आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है कि मसला मसाइल? नो सर। ओके जी। इंट्यूटिव अपील्स की बात करते हैं। इंट्यूटिव अपील्स की अगर आप बात करें तो ये वो बातें हैं जो इंसान अपनी सेंस से लेके खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, बेस्ड ऑन सेंसेस। हम जब भी किसी इमोशंस को डिटेक्ट करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंट्यूटिव अपील। जैसे जैसे भी मेरी प्यारी बहन आबिया ने कहा कि सर हम किसी को देख के उसके बारे में बता सकते हैं कि उसका हमारे बारे में क्या ख्याल है, दैट इज़ इंट्यूटिव। ठीक है राबिया? अब वो इंट्यूटिव अपील्स को मैनेज किस तरह करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको लेके चलते हो। फिर यहीं से आगे चलती हैं तो आगे लिखा हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो प्रेडिक्ट करता है किसको, क्राइटेरिया को। फॉर एग्जांपल, मैं लड़के लोगों का बिहेवियर देख के बता सकता हूँ कि गुस्से में हैं, शरारतें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये सारे का सारा उसमें डिफाइंड होगा। ठीक हो गया? जी सर। यहाँ तक क्वेश्चन तो पूछिएगा, यहाँ तक क्वेश्चन पूछिएगा। क्लियर है सर। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है
उसके अंदर हम अगर हम फोकस करें तो नेक्स्ट इज लाइक कॉन्सेप्ट इम्पल्सिस। इम्पल्सिस क्या होती है बता सकते हैं? एनीबॉडी वुड लाइक टू सर एक्सप्लेन ऐसी इट? विश जो आप जल्द जल्द करना चाहते हो उसको हम्म, इम्पल्सिस करते शायद हैं। आपके पास सडनली जो उसको उस एक्सीडेंट जो लास्ट टाइम पे याद रखे, दैट इज अ सर पार्ट लास्ट ऑफ टाइम पे याद आते इम्पल्सिस। हैं। जैसे हम कहते हैं ना इसकी इम्पल्स चेक करो कि ये क्या सोच रहा है। अब जब आप टीवी देखते हो तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उस टीवी को उस टीवी को देखते हुए हम बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि यार ओके ऐड देखा, ऐड देख के पता चला कि जी हमने तो इस प्रोडक्ट को कभी यूज़ ही नहीं किया। वो जब प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे लिए इशू रेस होता है। तो हम जब भी बात करें इम्पल्सिस की, जब भी हम इम्पल्सिस की बात करते हैं तो जो हमारा फोकस है दैट शुड बी ऑन हाउ टू मैनेज थिंग्स। वो हम लोग उसको नहीं मैनेज करते जिसकी वजह से हमें इश्यूज रेस होते हैं। यहाँ तक भी प्रॉब्लम तो प्लीज पूछिएगा। सर इसमें वो एग्जांपल आ सकती है जो इस तरह एकदम से असाइनमेंट करना हाँ हो। बिल्कुल, आपको जो गुस्सा आता है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्पल्सिस। यस, आपको ना चाहते हुए अचानक जी जी अनसडन कोई अनसडन आपका जो है वो क्विज आ गया, जैसे मैं अभी आपको दूंगा, तो वो सारे का ओके सारा सर। क्या है, आपके इमोशंस को हिट करेगा। सडनली आपकी तरफ से क्या होता है, एक ऐसी विश क्रिएट होती है जिसको ना चाहते हुए भी आपको फुलफिल करना पड़ता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ इम्पल्सिस। ये क्लियर हो गया सबको? देना क्लास में है, एज यूजल नहीं है। यस सर। अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं इनको अटेंडेंस का पता चल जाएगा। एंड बाय द वे पेपर्स आपके 11 जनवरी से हैं, तो रेडी रहेगा मेंटली तौर पे फाइनल टर्म के। सर ठीक है, 11 जनवरी से मैंने आपको पहले बता दिया पेपर हैं फाइनल आपके, तो आपने घबराना नहीं है, बस फाइनल की तैयारी करें क्योंकि उसकी तैयारी के लिए पेपर इस्लामाबाद से आना है और उसमें मुझे भी नहीं पता कि आना क्या नहीं आना। तो मिड टर्म का कोर्स जी ऑन कैंपस, सर नो ऑन कैंपस। घर से पेपर नहीं होना, पेपर आपका सर फिजिकल होना है। इन पेपर्स में तो छुट्टियां जी मिलेंगी? आई होप सो, एक आधी छुट्टी होती है हर पेपर में, लेकिन नहीं भी होगी तो पता चल जाएगा, डेट शीट आपसे शेयर हो जाएगी, लेकिन पढ़ना आपने है। मिड टर्म का कोर्स भी शामिल होता है। ठीक है कि जी? मतलब फुल बुक? तो हाँ, इसका मतलब है कि आपने अब घबराना है, अब आपने घबराना है। ठीक है, अब नहीं सर आपने मुझे पढ़ना घबराना नहीं नहीं है। है। ठीक है। बेटा घबराना है तो तुम्हारे हालात है, तुम्हें तो ज़्यादा घबराना चाहिए मत। घबराने से काम चलो नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्पथी। एम्पथी क्या होती है जी? मैं ठहर जरा पूछता हूँ जरा, रबिया प्यारी बहन, आप बताइए क्या होता है? राबिया नहीं, रबिया। एम्पथी क्या होता है मेरी प्यारी बहन? सर एम्पैथी होता है किसी और के फीलिंग्स को फील करना, खुद को दूसरे की जगह पे रख के फील करना कि उसे कैसे, इसका कैसे क्या फील होता है उसको। एक्सीलेंट, इसकी भी एग्जांपल दे दो। गुड, एक्सीलेंट। जैद एक मिनट से बच्चों माइक ऑफ करना। जैद माइक ऑफ। सर हमदर्द कह सकते हैं, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शेयर ऑफ फीलिंग्स। यस, अभी रबिया इसकी भी एग्जांपल दे दो प्यारी बहन। राबिया को दे दो, रबिया। सर जैसे कि अगर अगला बंदा गुस्से में है और सर फॉर उसने एग्जांपल किसी का, जैद एक मिनट ठहर जाए बच्चे। जी रबिया। सर मतलब एक बंदा अगर गुस्से में है और उसने गुस्से में किसी दूसरे को डांट दिया तो हम उसकी जगह पे रख के और उसने सही डांटा है, मतलब गलत नहीं डांटा, लेकिन अगला बंदा नाराज हो गया और हम अपने खुद को उसकी जगह पे रख के देखें, उसकी फीलिंग्स को नहीं, समझे। ये नहीं रबिया, रबिया ये नहीं है। जी जैद, ये एग्जांपल नहीं फिट होती रबिया। जी जैद। सर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसके साथ अपनी फीलिंग्स पूरे अच्छे तरीके से शेयर करते हैं कि उसको पूरा हमदर्दी का एहसास दिलवाते हैं कि हम आपके शाना बशाना है हर काम में। अगर वो कोई सोलो वाला काम है उसमें, अगर कोई एंटरटेनमेंट वाला या खुशी वाला नहीं काम है तो नहीं मुकम्मल तौर पर। नहीं, जैद 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 रुक जा, नहीं ये भी नहीं है। ओके, एम्पैथी मीन्स व्हाट हैपेंड इज कि किसी दूसरे की जगह अपने आप को रखना और उसके एक्सपीरियंस को खुद इमेजिन करना है कि वो किस पेन से गुजरा है या किस खुशी से गुजरा है। दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्पैथी। कुछ समझ आया जी बात को? जो रबिया ने बात की थी सही की थी, लेकिन वो एग्जाम्पल को जस्टिफाई नहीं कर सकी हैं। किसी दूसरे की जगह पे उसकी खुशी और गमी को समझना इज़ अ पार्ट ऑफ एम्पैथी। कि मेरे कज़न की डेथ हो गई है, तो वो कज़न की डेथ को समझना मेरे लिए मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू उसके पेरेंट्स के, लेकिन अगर मैं खुद पेरेंट्स हूँ तो मेरे लिए उस दुख को समझना आसान है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एम्पैथी। या मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, मेरे कज़न ने भी फर्स्ट पोजीशन ली, तो जो फर्स्ट आने की खुशी है वही बंदा समझ सकता है जो खुद भी फर्स्ट आया हो।
ठीक हो क्या जी? रबिया एंड जैद, समझ आई भाई? बहन भाई दोनों को समझ आ गई? यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। एक सेकंड अली भाई, जैद समझ आ गया पहले? जैद भाई आप किधर चिंची दौड़ाई जा रहे हैं? तेरे माइक ऑफ करने। चली भाई। सर जो एक होती है एम्पैथी और एक सिंपैथी होती है, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपति यस सर। सिंपति होती है, किसी के ऊपर रहम करना है सिंपति। एम्पैथी मीन के उसके अच्छे पूरे एक्सपीरियंस को अपना दुख समझना। फर्क है यार। सिंपति तो रिएक्शन होता है ना एम्पैथी का। आप एम्पैथी शो कर रहे हो कि यस आप उस सर। बंदे के इमोशंस को समझ रहे हो, और सिंपैथी ये है कि आप उसके साथ रहम दिली से पेश आ रहे हैं। वो रिएक्शन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज सेल्फ सर एस्टीम। मतलब कि जो उसकी जो सिचुएशन आपको उसको शेयर करना, उसको किसी नहीं, सिंपैथी मीन्स उसकी उसकी वो नहीं है। सिंपैथी मीन्स कि हम किसी को देख के कहते हैं कि यार मैं इस पे ना रैम खाता हूँ, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी मीन कि मैं उसके एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस समझ रहा हूँ। सर जी हुकुम। सर ये जरूरी है कि वही बंदा उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है जो फर्स्ट आया और वो खुद भी फर्स्ट आया हो। जाहिर बात है, आप जो फोर्थ या फिफ्थ आता है उसको क्या पता फर्स्ट आने वाले की क्या खुशी है? सर उस्मान। अगर हाँ जी सर आप क्या कह रहे हैं? आप बोलो बोलो, आप अपनी बात कंप्लीट करो। मैं कह रहा हूँ सर अगर एक बंदा फर्स्ट आया है और एक बंदा हम्म। फोर्थ या फिफ्थ लेकिन वो उसी खुशी में खुश होना चाहता है कि यार गुड हो गया, अच्छी बात है। आप आप इतने खुश हो गए, आप खुश हो गए, लेकिन उस लेवल को नहीं हिट कर सकते जिस लेवल पे वो फर्स्ट आने वाला है। सर हम उसके साथ हमदर्द होंगे ना, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है तो उसके साथ हमदर्द होके उसकी फीलिंग्स को। बिल्कुल, आप उसको कहेंगे यार बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या आप उसकी इंटेंसिटी को समझ सकते हो उस्मान? सर नहीं, पर हम उसके इस लेवल तक तो उसके साथ हो सकते हैं ना कि यार हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं, हमदर्द हैं या इस तरह का कुछ। दुख को देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। आप फर्स्ट आए हो, आपने एक्सपीरियंस किया, तो आपको एक्सपीरियंस है, आप उसकी बेस पे बात कर रहे हो। आपने किसी चाहने वाले को खोया है, तो आप उसके गम को समझ सकते हो। जब आपने दोनों चीज़ों को फेस ही नहीं किया तो आप क्या देखोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस्मान, आप मुझे कोई एग्जाम्पल दो। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हो रहा हूँ। मुझे एक एग्जाम्पल दो जिसको मैं कहूँगी हाँ ये एग्जाम्पल आपकी सही है, ये टॉपिक जो है ना इसलिए ऐसे गलत है। ये सही सर कह रहे हो क्या आप? देखिए जैसे कि एक किसी मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, हम्म। ठीक है, और मैं उससे मिलने जाता हूँ यार, मैं कहता हूँ कि यार आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपको ध्यान से बाइक चलानी चाहिए थी, या फिर ठीक है। आपको। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है। क्या तुम उसकी पेन को डिफाइन कर सकते हो उस्मान, अगर तुमने वो एक्स्ट्रा एक्सीडेंट कभी सफर नहीं किया नो सर। तो ये इमोशंस है ना, जानी कि ये अनसीन है। कि वही बंदा देख सकता है जिसके साथ वो हुआ हो। फौजियों से पूछे ना कि डेथ क्या होती है, तो फौजियों का डेथ जो है, जो शहादत नसीब जिनको होती है, उनका लेवल सिर्फ वही फौजी समझ सकते हैं जिनके घर में शहादत का रुतबा मिला है। जिनको जिनको नहीं मिला उनके लिए शहादत इज अ नॉर्मल थिंग, नॉट अ बिग थिंग। ओके सर। ठीक है उस्मान, तो ये फर्क आता है। सेल्फ एस्टीम। एस्टीम क्या होता है जी? अपने ऊपर फख्र करना। ठीक है। कि मैं कुछ हूँ। अहमद से पूछा, मैं कहता सर मुझे आता है ये। जैद से पूछना, जैद कहता है मुझे आता है। ये सेल्फ एस्टीम है, हर एक की अपनी एक वैल्यू होती है, और वो उस वैल्यू को कभी भी डाउन नहीं होने देता। दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन है तो पूछिएगा। क्वेश्चंस आर सर गोइंग टू बी हाईली। हम्म। अगर सेल्फ स्टीम लो होगी तो फिर? सेल्फ एस्टीम लो होगी तो क्या होगा? आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हो? मैं तुम्हें बार बार बेइज्जत करूँ, क्या नाम है आपका प्यारा भाई हमजा, मैं आपको बार बार बेइज्जत करूँ क्लास में, तो क्या आप उस फैक्टर को इंजॉय कर सकोगे? आपको मैं बार बार डांट रहा हूँ, आपके नंबर भी अच्छे आ गए, लेकिन आपको बार बार डांट रहा हूँ। माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो बच्चों के अंदर क्या होती है? ग्रूमिंग की सलाहियत कम हो जाती है। तो सर जब लेकिन आपकी हाँ जी जी। अगर हम डांटते भी हैं तो हम उससे मोटिवेट होके यानी और अच्छा काम करना शुरू कर दें। तो इसका मतलब है कि आपने उसको बेइज्जती नहीं समझा। ड्राइव आपने करना अपने जिस तरह आपने कह रहा था। आपने अपने लेवल को बढ़ाया, और आपने उस पॉइंट को हिट करने की कोशिश की जहाँ पे लोग आप पे फख्र करें। लेकिन बहुत से लोग इस क्लास में जिनको जो मर्जी कर लो वो हिलते भी नहीं है। तो वो जो नहीं हिलते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम लो है। जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई है वो अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करते हैं और उसके मुताबिक लेके चलते हैं। क्लियर हो गया? ओके सर। यस सर। जी। आगे जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
मैं अदीना अदीना है मैं इसमें क्लास में नहीं है, ये 4 जी बजे सर आएगी। है। अदीना इसमें क्लास में नहीं, अहमद है ना, आगे में अदीना है। अदीना को मैं बार बार कहता हूँ कि अदीना आप बोलो बच्चे, अगर आप बोलोगे मैं आपके नंबर बढ़ा दूंगा और आपकी वजह से बाकी लोगों के नंबर बढ़ा दूंगा। मुझे पता है कि अदीना का पेपर बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अदीना है एंड देन वो एक और भी प्यारी बहन है हादिया, वो हैं जोहा, इनके पेपर अच्छे थे बट ये क्लास में ना इनकी वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इनके पोटेंशियल, क्योंकि खाली हमने पेपर नहीं देखना है, हमने देखना है कि अदीना में कितना पोटेंशियल है लोगों को फेस करने में, जोहा में कितना है, हादिया में कितना है। तो मैं बार बार इनको कहता हूँ कि बच्चे आप बोलो, आप बोलोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इनका स्टैंडर्ड ऑफ जो है स्पीकिंग उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, ताकि उससे क्या होगा, अदीना जब बोलेंगी तो उनका लेवल बढ़ेगा, वो अच्छे तरीके से बात करेंगी, कॉन्फिडेंटली बात करेंगी, तो उनके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, आवाज क्लियर है सबको? यस सर यस क्लियर सर। है। यस सर। आई होप सो राबिया रबिया आदिया और दीना बाकी सबको भी क्लियर हो गया होगा। सॉरी यार जी, क्लियर है सबको? हादिया मेरी यस प्यारी, सर। यस सर। ओके। अच्छा जी, एक सेकंड जरा मुझे आप मोटिव को जरा डिफाइन करें। मोटिव करता है जरा पानी पी लूँ, मेरे सर खांसी आई है। मोटिव को कौन डिफाइन करेगा? सर मैं कर प्लीज प्लीज हमसे। सर किसी काम के करने का तरीका या उसकी वजह वगैरह, उसको मैं कहते हैं मोटिव। यानी इसमें एग्जांपल आप मुझे लिखिए, व्हाई वुड यू और कोई इसको डिफाइन करना चाहे तो गुड वन हमजा जी, और कोई डिफाइन करना चाहे तो किन्जा आप एक्सप्लेन करेंगे इसका सर कोई भी मोटिव? काम करने की एक वजह वजह होती है, जी आप जिसकी जैद वजह से बोलो वो बोलो। किसी एक्शन की वजह से जो कोई काम करते हैं, हर काम के पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होती है, उसका पर्पस होता है काम करने का। और अगर आपका मोटिव सही हो तो आपका काम अच्छा होता है, अगर आपका मोटिव अच्छा ना हो तो काम बुरा भी हो जाता है। तो मोटिव बहुत काउंट करता है ना। व्हाट इज ड्राइव देन? सर इसमें आपने बताया था कि ऐसी शिद्दत जो होती है जो हम अपना काम मुकम्मल करने में यानी जरूर यानी जल्दी हो जिसमें, या फिर कोई आपको मोटिवेट करे इस काम को करने के लिए। क्रिकेट का मैच हो गया, क्रिकेट के मैच को कहा गया कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम मुनाल में खाना खिलाएंगे। तो हमजा जो है, जो आम दिनों में तो एवरेज बैटिंग करता है, लेकिन जब ये उसको पता चला कि विनर के लिए है, तो हमजा ने एक ओवर में 4 4 5 5 सिक्सेस हिट करना शुरू कर दिए। दैट इज बिकॉज ऑफ वर्ड मोटिव है बिहाइंड पे किस चीज़ का, किसी काम को करने का। और फिर उसमें इंटेंसिटी आ जाती है, डिज़ायर कि हम ये काम ऐसे कर सकते हैं, और उससे पर्सन को क्या हासिल होती है, सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। यहाँ तक कोई बात समझ आई तो प्लीज पूछिएगा। एनीवन? किंजा समझ आ रही मेरी प्यारी बहन? सर एक तो मेरा एक मैं क्वेश्चन है। 10 पूछो, शुक्र है बोले आप जी, प्यारी बहन पूछो। सर ये इम्पल्सिस और ड्राइव में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड क्वेश्चंस। इम्पल्सिस और ड्राइव में क्या फ़र्क है? अब इधर आओ ज़रा, इम्पल्सिस पे आते हैं पहले। इम्पल्सिस, हाँ, इम्पल्सिस हमारे क्या हैं, एक सडन स्ट्रॉन्ग विश, यानी कि एक ऐसी विश जो कि अचानक हो जाए, आप ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। जब आप बात करते हो मेरी बहन बहन ड्राइव की, तो जब हम ड्राइव की बात करते हैं तो ड्राइव ऑलरेडी आपके मोटिव के ऊपर डिपेंडेंट कर रही होती है। ठीक है किंजा, वो चीज़ ऊपर वाली है, वो डिपेंड नहीं करती है किसी भी फैक्टर के ऊपर, वो सडनली हो जाती है। जबकि ड्राइव जो है वो मोटिव की वजह से अराइज होती है। यहाँ पे एक वर्ड देखो आपने पहले क्या लिखा हुआ है, अराउजल। अराउजल मीन्स राइज अप होना, किस चीज़ का? ये उस वक्त डिजायर होती है जब उसके पीछे कोई मोटिवेट करे आपको। मैं कहता हूँ कि अदीना अगर इस तरह बात करेंगी तो अदीना की पर्सनैलिटी बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, या अहमद अगर पढ़ाई पे फोकस कर ले तो अहमद बाकी लोगों को आउट क्लास कर देगा। दैट इज बेसिकली रीजन मेरा क्या है कि इनको मैं इमोशनली हिट करूंगा तो ये लोग पढ़ने में अच्छे हो जाएंगे, उनका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ये है। अचानक मैंने देखा कि अदीना सो रही है, मैंने कहा अदीना उठ के इधर आ जाओ। अब ये बेसिकली मेरा क्या है, ये मेरा फैक्टर जो है, ये आपके सामने जो है इसको हम कहते हैं कॉल्ड एज इम्पल्सिस हैं। ठीक है, सडनली जो हम काम करेंगे उसको इम्पल्सिस कहते हैं, और जो जिसकी बेस जो है मोटिव के ऊपर डिपेंड होगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइव। ठीक हो गया किंसा बहन? यस सर, थैंक यू। यू वेलकम, एनी टाइम। गुड, एटलीस्ट आप लोग पूछ तो रहे ना, सुमन बुकमन नहीं है। गुड।
जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछिएगा, आगे चलते हैं। अगर नहीं है तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन। बचपन में टीचर हमें कहते थे पहेली को बूझो तो जाने। वो जो पहेली हम पूछते थे वो हमारी इंटेलिजेंस लेवल को डिफाइन करता था, ऐसे ही है। यस जी यस सर। 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 आप लोगों ने मैट्रिक के पेपर दिए, उसके बाद इंटर के पेपर दिए, बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, बहुत से लोग इंजीनियर बनना चाहते थे। अब जिन लोगों ने रट्टा मारा होता है उनके लिए एंट्री टेस्ट क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका इंटेलिजेंस जो क्वेश्चन है लेवल है वो बहुत डाउन होता है। जैसे मैं आपको कहूँ, मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया था, आपको शायद याद हो, कि बी के बाद मैंने लिखा डी, सी के बाद मैंने लिखा आई। आई, ठीक है, और फिर डी के बाद क्या आएगा। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को या इस पर्टिकुलर सीरीज को आप मुकम्मल करते तो इसका मतलब है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और जिन लोगों का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है वो एकेडमी में चाहे अच्छे नंबर ना भी हो लेकिन उनकी सर्वाइवल रेट बेहतर होता है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनका आईक्यू लेवल स्मॉल होता है, क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। जो दिमाग का इस लेवल इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। आप लोगों ने मैथ पढ़ी, अभी आप स्टैट भी पढ़ रहे होंगे। स्टैट के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अब उसमें जैसे मीन मीडियन मॉड दिया हुआ है, आप लोग स्टैट सारे पढ़ रहे हो ना? यस सर। जी सर। उसके अंदर क्वेश्चन आया था, वो कहते हैं जी कि सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स मार्क्स आर 480, ठीक है, और साथ में कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, बताएं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये क्वेश्चन आपने जो पहले चीज़ निकाली हुई थी वो अरिथमेटिक मीन निकाला हुआ था, एफ बार निकाला था, ये समेशन एफ एक्स ओवर एफ निकाला हुआ था। इसमें उन्होंने क्या की, टर्म्स ही चेंज कर दी। जब टर्म्स चेंज की तो सिर्फ वही बंदा उसको सॉल्व कर सकता है जिसको उन टर्म्स के बारे में पता होगा, जिसने रटा मारा हुआ फॉर्मूले का। उसके लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। सर। तो आगे चले। जी। आई क्यू लेवल लॉजिकल एजम्पशन होती है। 2+2 = 4, एग्रीड। इसको सॉल्व करें। आपने मैथ के वो पढ़े होंगे, क्या नाम है, थ्योरम पढ़े हैं ना, थ्योरम मैट्रिक के मैंने पढ़े थे, मैंने तो 20 यस में सर। थ्योरम जो आपने पढ़े थे बेसिकली क्या होता है, एक किसी भी थ्योरी को डेवलप कर रहे होते हैं कि इस तरह करेंगे तो जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इस तरह करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव है। दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल एजम्पशंस, और उसकी बेस के ऊपर चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है जी। जिस बंदे का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हाई होता है वो ज़्यादातर स्मार्ट होता है, क्लेवर होता है, उसको पता है किस तरह काम करना है। जैसे अहमद को पता है किस तरह काम करवाना बाकियों से, तो अहमद जो है दूसरे काम को देखते हुए, अहमद के पास सारी असाइनमेंट आई थी, अहमद उसमें से जो बेस्ट असाइनमेंट उसको नजर लगता है उसमें से डाटा उठा के वो कॉपी पेस्ट करके टीचर को दे देता है। उसको लगता है कि टीचर जो है शायद नहीं पढ़ेंगे। दैट इज अ पार्ट अस्तगफिरुल्लाह ऑफ सर, ऐसा काम इंटेलिजेंस। नहीं करते। क्या करते हो बता दो। क्लेवर तो आप हैं, इसमें तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। इंसान को क्लेवर होना चाहिए। हाँ, क्लेवर ओवर क्लेवर होगा तो मसला मसल हो जाता है, और अहमद ओवर क्लेवर नहीं है। ठीक है अहमद? जी सर। अब तुम ये सर समझो कि ये तुम्हारी बेइज्जती हुई है, मैंने सही बात की है, तुम्हारा अपना काम है समझना, लेकिन मैंने बेइज्जती नहीं की है। ठीक है, पॉजिटिव रहना, क्योंकि आप अच्छे सर एक स्टूडेंट हो। क्वेश्चन आज था। 10 पूछ पहले भाई, किसने रुका अभी तक? सर ये जो आईक्यू है, इसके बेस पे हम्म हम लाइफ क्या कहते हैं, आपने कहा था ना आईक्यू होता है, एक होता है ई आई, आई थिंक इमोशनल ई आई। इंटेलिजेंस। जी। सर हाँ, खाली आईक्यू के बेस पे हम लाइफ गुजार सकते हैं, यानी इसके सिर्फ आईक्यू है तो हमारे पास? अच्छा चलो इससे हम बात करते हैं। हमजा का रिजल्ट बुरा है, इसकी क्या रीजन हो सकती है हमजा? यस इसकी सर। रीजन क्या हो सकती हैं? इसकी रीजन आप बताओ क्या हो सकती हैं? सर हमजा का रिजल्ट बुरा है। सर ये नेटफ्लिक्स पे मूवियाँ टाइम पे देखता पढ़ा नहीं रहता है। होगा। सॉरी अहमद। सर नेटफ्लिक्स पे मूवियाँ देखता रहा ये सारा दिन, इसलिए गंदा है माइट इसका बी, रिजल्ट। इस वजह से किसने फोकस नहीं किया, ये भी हो सकता है। मैं अगर तुम्हारी बात को आगे कंटिन्यू करूँ अहमद, इसका मतलब है कि इसने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, जो तुम कहना चाह रहे हो। नेटफ्लिक्स यूज करता रहा, क्रिकेट जी खेलता सर रहा, ऐसा ही है। आवारागर्दी करता रहा तुम्हारी तरह, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस, और मैं इसको नेग्लिजेंस कह रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि इसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, अहमद। जी सर हो सकता है। अब जो मैंने पहली बात की है वो मैंने बेस्ड ऑन फैक्टर्स, नंबर्स की बेस पे बात की, क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि फोकस नहीं करते हैं। लेकिन हमजा का ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हमजा की फैमिली में कोई इशू हो गया, बाबा बीमार है,
या घर में कोई और बीमार है तो हमजा पेपर अच्छा नहीं दे सकता, तो क्या इस बेस पे मैं हमजा को जज करूंगा कि हमजा के मार्क्स बुरे हैं तो हमजा अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो ये ज्यादती है हमजा के साथ है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का साथ होना जरूरी है। अगर हम इमोशंस को साथ लेके नहीं चलेंगे तो फिर बड़ा बड़ा अगर कोई होता है। नंबर्स तो आप उसको भी दे दो, क्या नाम है, कैलकुलेटर को, तो आपको मुश्किल से मुश्किल जो है फॉर्मूला भी निकाल कर दे देता है। उसको इंटरप्रेट कौन करेगा हमजा, उसको एक्सप्लेन कौन करेगा? उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यस इमोशंस की जरूरत होती है। मार्केटिंग पढ़े हो ना, मार्केटिंग के अंदर इमोशंस ही तो काम करते हैं। अम्मा तल्लो में पकाओ हम में सेहतमंद बनाओ, इज व्हाट इमोशंस। जहां डालडा वहां यस मामता, इमोशंस। टेलीनॉर वी ट्रस्ट, ठीक है, वी केयर वारिद, ठीक है, यूफोन सर। बाकी भी बहुत से ब्रांड्स हैं। दिस इज इमोशंस। इमोशंस और इंटेलिजेंस लेवल दोनों साथ साथ चलते हैं। अकेले जो बहुत ज्यादा नंबर्स साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो इमोशंस को नहीं देखते हैं, वो इंटेलिजेंस को देखते हैं। अब मल्टी आप साइंटिस्ट हो तो ठीक है, अगर आम आदमी के लिए दोनों का होना जरूरी है। ओके सर। अब जैसे अहमद मुझे कहते हैं कि सर मेरा टायर पंचर हो गया था, अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूँ तो मैं कहूँगा ये झूठा ही है, जबकि ये बात हकीकत है कि गाड़ी और बाइक पंचर होती है। तो उसको मैंने देखना है कि कितनी दफा झूठ बोल रहा है, एक दफा दो दफा। अगर रोज एक ही काम हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि अहमद जो है वो झूठ बोल रहे हैं। इंटेलिजेंस लेवल वहां पे इस्तेमाल होगी। पहले मैं इमोशंस की बेस पे कह रहा हूँ, यार अगर मेरा टायर पंचर हो सकता है तो अहमद की बाइक का भी टायर पंचर हो सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस क्वेश्चन साथ साथ चलते हैं। जी क्लियर है जी? यस सर। अहमद मेरे फेवरेट स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बहुत तंग करता हूँ, इसलिए आपसे नहीं नहीं माइंड नहीं सर, कोई करता। बात नहीं सर, नहीं अब माइंड किया ही नहीं कभी। हाँ, वेरी गुड है ही, तो करना क्या, इस्तेमाल क्या करना है। ऐसी बातों का माइंड करते ही नहीं वैसे भी। हाँ नहीं नहीं तुम है, मैंने पहले ही कहा माइंड है नहीं तो टेंशन क्या लेनी, टेंशन नहीं लेनी। आगे जी, आईक्यू डिफर्स। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस की बात करें, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करने का तरीका क्या है। यार एक सेकंड जरा है ना, मैं जरा एक बंदे की जरा ना क्लास जरा कर लूँ जरा, एक तो यात्रा लेट है। जी उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्लास का टाइम क्या सुने हैं? सर लाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं अच्छा, था। तो भाई मैसेज कर दे यार सीआर को, मैसेज में तो है ना प्रॉब्लम है। सर वो मुझे सर आया था किसी इसका मैसेज। है। वो झूठे उसने कहा मैंने किए नहीं, तुम कह रहे हो मैंने उसने किया है, तुम भी ज्यादा ही हो। सर पहले आप मुझे तो मुझे किया था वेरीफाई उसने करते। मैसेज। सर वो तो पूछ बताया लें कि आप नहीं। उनसे, पूछ अच्छा लें चलो, पहले आप उनसे। नहीं 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 उमर भाई आप पे मुझे ये ट्रस्ट है, आप सच्चे आदमी हैं। मुझे अहमद पे यकीन नहीं, आप पे ट्रस्ट है। शुक्रिया सर, अच्छा, मेहरबानी, आप नहीं नहीं प्यार है चलो, आपका ये। चलो जरा पढ़ लो पेपर, फाइनल से भी उन्हें नहीं छट गया ना जिसका मिड टर्म में छोड़ के आए हो। माइक ऑफ करो तो मैं बाकी के चैप्टर मुकम्मल करूँ। थैंक यू। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस क्या होती हैं? इंटेलिजेंस हमें पता चलती है इन बच्चों का आईक्यू लेवल और होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो आपका आईक्यू लेवल डिफरेंट होता जाता है। और सिर्फ आईक्यू लेवल उन लोगों का बेहतर होता है जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है उनका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं होता। जैसे एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को नोट करता है, जिस तरह वो गुस्सा करते हैं वो भी उसी तरह गुस्सा करेगा, जिस तरह वो हंसते हैं वो भी उस तरह हंसेगा। अगर उसके पेरेंट्स उस समय अच्छी बातें कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स के साथ रहेगा। क्रिटिकल माइंड्स को हम कहते हैं, उसके तहत वो बात करेगा। तो आईक्यू लेवल जो है वो आपकी एज के ऊपर और आपके दिमाग की सूरत हाल के ऊपर डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक हो गया जी? सर हाँ जी हमजा। सर ये जो आजकल के बच्चे हैं उनका तो हमारे से ज्यादा IQ लेवल होता है, ये अमेरिका हाँ, वगैरह में देख लें। क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन लेवल अच्छा है, ये नॉट सेइंग कि उनका आईक्यू लेवल बुरा है, उनका ऑब्जर्वेशन लेवल आपसे ज्यादा है। ठीक है हमजा, आपका आईक्यू लेवल क्या है उनसे कम इसलिए है क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कल रात का पाउंड का रेट क्या है, तो अगर आप इंटरनेट ऑन नहीं करेंगे तो पता चलेगा। जी सर। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस सर। चलो जी, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जी ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ यस सर तक जी क्लियर हो क्लियर। गया आपको? आगे चलते हैं जी। ये डायग्राम देखें, इमोशंस क्या होते हैं।
इमोशंस में इंसान डरता भी है, इमोशंस में इंसान हंसता भी है, इमोशंस में इंसान बहुत डिफरेंट तरीके से बात करता है। जब हम इंटेलिजेंस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आईक्यू के अंदर हम सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं, 2 + 2 = 4, दैट्स इट, रूल्स अप्लाई। इधर से कोई इशारा तोड़ेगा तो उसको सजा होगी। अब एम्बुलेंस से इशारा तोड़ेगी तो उसको क्या सजा हो सकती है? इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं है, इसका ताल्लुक इमोशन से है। ठीक हो गया मेरे भाई? यस सर। यस चलें आगे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये जो है इसको डिफाइंड किया जी पीटर सेलोवे ने, और इसके अगर हम डिफाइन करें तो इसके अंदर जो हमारा फोकस है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इमोशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। वो कैसे होती है इसको बारे में देखते हैं। IQ एंड EQ, इमोशनल क्वेश्चन जो है वो फिक्स नहीं होता। इमोशंस कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, कभी बाज़ औक़ात इंसान खुशी में भी उसके आंसू निकल आते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ इमोशनल क्वेश्चंस, ठीक है, और ये वक्त के साथ साथ इंप्रूव होते रहते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस की, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस जो हैं ये पढ़ते नहीं है। इंटेलिजेंस वंस डेवलप वुड रिमेन सेम। हाँ, जब तक वो बन रहे होते हैं उस पर तक चेंज आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग लॉजिक के ऊपर फोकस करते हैं ना, वो शायद इनोवेशन की तरफ नहीं जा सकते। जैसे आइंस्टाइन जो था, आइंस्टाइन ने जब E = MC² बनाया, ये एडिसन जिसने बल्ब इजाद किया, बल्ब इजाद करने से पहले उसने 100 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किए, 99 टाइम फेल हुआ, 100 टाइम जाके बल्ब डेवलप हुआ। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन के अंदर आप लोग जब इस काम करते हैं, लॉजिक क्या कहती है? 99 दफ़ा फेल हो गया तो 100 टाइम ही फेल हो जाएगा। इमोशंस कहती है नहीं, हार हार और फिर दोबारा जी। जैसे आपने एक कहानी पढ़ी होगी, एक बादशाह था, वो हमला करता है, 99 दफ़ा फेल होता है, 100वीं दफ़ा देखता है, वो चिड़ियों को देखता है, चिड़ियाँ भी वो हरकतें करती हैं, 99 दफ़ा चलने की कोशिश करती हैं, गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं, 100 टाइम में वो अपना गोल अचीव कर लेती हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ तक हो तो प्लीज पूछिएगा। सर ये वो क्वेश्चंस? मॉडल कह सकते हैं ना हम, ट्राई ट्राई सॉरी, अगेन टिल यू सक्सीड। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो जीतता जरूर है, थोड़ी देर बाद जीते लेकिन जीता जरूर है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला हुसैन? नो सर। अब जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये सारे इमोशंस को खेलते हैं। खान साहब आए, उन्होंने कहा घबराना नहीं है। नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं जी मैं आगे इंडस्ट्री को उठा के ऊपर ले जाऊंगा। बेनजीर की पार्टी आती है, कहते हैं हम किसानों का बहुत ख्याल करेंगे। ये सारे के सारे इमोशनल फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर ये आपसे वोट इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। अगर ये नंबर बेस्ड बात करेंगे तो उनको पता है कि लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो लोगों के इमोशन से 2 करोड़ घर बनाएंगे। पॉसिबल ही नहीं 2 करोड़ घर बनाना। हम शादरा के अब क्या नाम है रावी के अंदर हम सोसाइटी डेवलप करेंगे, मुश्किल नहीं है, बट उस ये इमोशन है। इमोशन की बेस पे हम क्या करते हैं, वोटर हासिल कर लेते हैं। तो इमोशंस बहुत काउंट करते हैं व्हेन इट कम्स टू लीडर्स। जी क्लियर हो गया जी? क्वेश्चन किसी का, प्यारी बहन भाइयों का? किंजा, राबिया, रबिया, दीना ने तो प्रॉमिस किया है कि उसने नहीं बोलना। हिना, शिजा, क्लियर है सबको? जोफी शाह, जिशान बाल्टिस्तान, सर उस्मान। हम ये बोल जी प्यारी बहन सर हम ये बोले बोल बोले। सकते हैं ना, जो EQ है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है जितना हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है उसके साथ साथ। एग्रीड, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपकी मदर जब खाना बना रही होती है, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, आप उससे बेहतर खाना बना सकते हो। जब आप लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक में कहते हैं बस यही बना लो, उसमें कोई नया चीज़ नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इमोशंस हमेशा जो है वो चेंज होते रहते हैं, जबकि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो मोस्टली सेम ही रहती है। ठीक है क्या रबिया? जी सर। ओके जी, बाकियों को समझ भी आ रही है? बाकी सारे लस्सी पी रहे हैं, कोई चिंची चला रहा है, सब ओके सबको? अकील बच्चे समझ आ रही है? जी समझ आ रही है? यस सर, सर यस अच्छे से। सर, यस सर। चलें जी आगे चलते हैं। माइक ऑफ कर लेगा प्लीज। इमोशनल इंटेलिजेंस चार्ट देख लें। इमोशनल इंटेलिजेंस चार्ट के अंदर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो मैं कर सकता हूँ उसका रिलेशनशिप मैंने लिया कॉम्पिटेंस के साथ। पर्सनल कॉम्पिटेंस होती है और सोशल कॉम्पिटेंस होती है। पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या है कि मैं ये काम कर सकता हूँ खुद ही अपने बलबूते पे। दूसरी होती है सोशल कॉम्पिटेंस कि सोसाइटी में रहते हुए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। जब मैं चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली अपनी अवेयरनेस लेवल को बढ़ा रहा हूँ, और उस अवेयरनेस लेवल को जब मैं बढ़ाऊंगा तो इवेंचुअली क्या होगा, उससे मेरे इमोशंस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आई डू। जब मैं व्हाट आई डू की बात करता हूँ तो यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट की बात आती है कि पहले मैं अपने आप को चेंज करूंगा, फिर मैं सोसाइटी को चेंज करूंगा।
अगर मैं अपने आप को चेंज किए बगैर सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। सर ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट था है इसको अभी तो रिलेशनशिप में गया ही नहीं भाई, रिलेशनशिप जहाँ पे वहाँ पे तो रह लो। अभी तो मैंने वही सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट को बताया मैंने। ठीक है सर, वो बाकी मुझे पता था सर कुछ। अच्छा चलो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ फिर बताता हूँ। जी आगे थर्ड है व्हाट आई ऑब्जर्व वर्सेस सोशल कंपनी। जैसे मैं सोसाइटी में होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी सोसाइटी में सिगरेट पीना ओपनली शायद पसंद ना किया जाए। मेरी सोसाइटी में लड़कों का रात को ज़्यादा देर बाहर रहना पसंद नहीं किया था। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल अवेयरनेस। फिर आता है जी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैं अब अपने स्टूडेंट के साथ अगर मैं सख्त हो जाऊंगा, मैं कहूँगा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जो आपने एंड पे जाके पूछना है, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। इवेंचुअली क्या होगा, मेरा रिजल्ट बुरा आएगा। जब मेरे रिलेशनशिप अपने स्टूडेंट के साथ अच्छा होगा, कि अभी सोसाइटी का पार्ट हो, तो हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम एक दूसरे के पॉइंट्स को निगेट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली व्हाट गोइंग टू हैपन इज यू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। इवेंचुअली क्या होता है, आपकी इमोशंस भी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। क्वेश्चंस वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। अभी आपके सामने आ गया है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। जी क्वेश्चन प्लीज पूछिएगा। नो सर। बाज़ औक़ात इंसान ना अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर अपनी गलतियों को खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि कम बोलो पर बेहतरीन बोलो। वो इसलिए कहा जाता है जब आप कम बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये गलती उसने की है, ये मुझे नहीं करनी चाहिए। तो आप बेसिकली अपनी अवेयरनेस को क्या कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। अहमद तुम्हें हमारे का मैसेज भी आया था? इसका सर हुमायूं का? हमारे को नहीं सर, उसका नहीं आया। गुड हो गया। अटेंडेंस तो मैं इसकी लगाऊंगा नहीं, इसको क्लास पे तो वेट कर रहा हूँ, आइंदा नहीं क्लास में आएगा। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, क्या हाल है आपके? आए क्लास में हुमायूं? नहीं यार, ओके ना सी। ओके जी, ये सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करें, मैंने भी आपको बताया कि इंसान अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर लेता है बाय लुकिंग इनटू ऑब्जर्वेशन। बच्चे के सामने आप बच्चे को थप्पड़ ना मारें, बच्चे के सामने किसी और को वो हरकत करने पे जो बच्चा बार बार कर रहा है उसको डांटें, तो बच्चा दोबारा वो हरकत नहीं करेगा। अगर आप उसको मारेंगे तो हो सकता है वो बाज ना आए, वो जल्दी हो जाए, वो उस चीज़ को दोबारा करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ फादर वो हरकत कर रहा हूँ जो बच्चा भी बार बार करता है, और लाइक माई वाइफ और माई मदर यूज टू स्टॉप में, मुझे डांटती है, मुझे थप्पड़ भी लगाती है, मैं रोना शुरू कर देता हूँ, तो वो देख के ना बच्चा डर जाएगा। तो जो अवेयरनेस है ना, वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो बच्चे के लिए उसको थप्पड़ मारने से बेहतर है कि आप क्या करें, आप उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करें। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक क्वेश्चन तो पूछिएगा। सर लेकिन अगर उसको प्यार से समझाते हैं तभी तो वो जिद्दी हो जाता है। नहीं, आपने मुझे मारा ना, उसको नहीं मारा, मुझे मारा, तो देख के बच्चा वैसे डर के वो काम नहीं करेगा। जी सर। दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है कि हम सोचते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर कंट्रोल करते हुए अपने इम्पल्सिस और मूड्स को कंट्रोल करते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि हम काम करने से पहले सोचें। जैसे मैं प्रॉब्लम्स दूर करने में माहिर हूँ, क्योंकि मैंने लोगों की ऑब्जर्वेशन किया, मुझे नज़र आया कि इस तरह इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर आप अपने आप को ना सिर्फ मैनेज करते हो बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स को भी मैनेज करते हो। यहाँ तक क्वेश्चन तो भी पूछिएगा। एम्पथी, इंटरनल मोटिवेशन, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी को बताया, इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है जी एम्पथी में। और सर एक है किसमें पूछो? सर, एम्पैथी में आपने बताया था कि हथेली का बाइस बन सकती है अगर तरस खाना शुरू कर देते हैं बंदे पे। वो कैसे? हाँ बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात है। आपके घर में कोई अगर सफाई करने आता है, ठीक है, और वो छुट्टियां करना शुरू हो गया, अगर आप उसको कुछ नहीं कहेंगे तो वो आपको इजी लेगा, आपके लिए काम भी नहीं करेगा, आपको जब ज़रूरत होगी वो उस वक्त छुट्टी करके चला जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि जब हम लोगों के इमोशंस को बात करते हैं, तो अगर आप लोगों की बात को ज़्यादा सुनना शुरू कर देंगे तो आपके घर में लड़ाइयाँ भी तो होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि आप दूसरों को सुनना शुरू कर देते हैं।
तो जब आप दूसरों की इमोशंस की बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए अपने दिमाग को दुरुस्त रखना मुश्किल हो जाता है। बात समझ आ रही है पहले भाई? यस सर। तो उसकी बेस के ऊपर हम अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। बाकियों को क्लियर है? ओके सर। शिजा तेरी बहन ओके है? आजा, बिल्कुल नहीं बोल रही है। माइक चेक ठीक है? वो गांव में है इसलिए वो कह रही है सिग्नल प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे। शिजा गाँव में है? जी। अच्छा चलो, इंटरनल मोटिवेशन की हम बात करें तो इंटरनल मोटिवेशन के अंदर जब हम फोकस करते हैं तो हमें ये देखना होता है, इंटरनल मोटिवेशन के अंदर हमें देखना होता है कि क्या इंसान सिर्फ पैसे से खुश होता है? ज़रूरी नहीं है। इंसान का वन ऑफ द सोर्सेज कि उसको टाइम पे सैलरी मिल जाए खुश होता है, लेकिन उसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो बहुत काउंट करते हैं। बाबा ने आके बेटे को प्यार से थपकी दी पीछे कि कोई बात नहीं, इसमें रिजल्ट बुरा आ गया, अगली दफ़ा मेहनत करना। वो जो थपकी दी है वो बेसिकली क्या है? थप्पड़ नहीं, थपकी। थपकी जो दी है उससे वो बच्चा जो क्या होता है, इमोशनली उसको ये जो है अराउजल होती है तो उससे ज़्यादा पढ़ना है, और उसकी बेस पे अगर करना पढ़ना शुरू करता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। पैसे के अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ में चेंज आता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। क्लियर है जी सबको? सर जिस तरह इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ जी, इसी तरह यानी ही अपने आप को इंटरनल सेटिस्फाई मोटिवेशन करना। रहे, खुद ही मोटिवेट होते हैं कि आप ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से, सैलरी की नहीं, किसी और वजह से। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। जी सजील कुछ पूछना चाह रहे थे, तुम रुक गए यार। नो सर। अच्छा चलो, मैंने कहा शायद तुमने माइक ऑन किया तो कुछ पूछ रहे हो। मैं ऐसी जगह 3-4 जगह से ऑनलाइन हूँ, मैं देखता हूँ कि किसका माइक ऑन हुआ है, किसका माइक ऑफ हुआ है। उसकी बेस पे मैं देखता हूँ कि जी किसको लेकर चल रहा है। वो हुमायूं वो भाई। आप क्वेश्चन का पूछ रहे थे ना? हाँ ओके, हुमायूं भाई जिंदा है? यस सर। बेटा क्लास का बेटा टाइम क्या क्लास है? का टाइम क्या है? सर 3:15 बजे। आप कितने बजे आ रहे आप हैं? कितने बजे आ रहे हैं? सर 4 बजे। बजा उसकी, और बजा हर रोज उसकी दफा गई। और हर रोज दफा गई। सर आपका लिंक ही नहीं आता। तो आप कहाँ से आए तो थे आप कहाँ आपका से आया लिंक? था आपका लिंक? लिया है सर बच्चे से। अच्छा सीआर चलो, से। अच्छा चलो। ओए एक मिनट अहमद, जी सर। वो कह रहे मैंने सीआर से लिंक दिया, तुम कह रहे हो मेरे से बात ही नहीं हुई है। हुई है। बच्चे से लिया सर क्लास की। मैं आपको अभी क्या तुम बताऊं सीआर कह कैसे? रहे अभी तुम हो? सीआर कह रहे हो? या मैं नींद में हूँगा। अभी भी नींद में उड़ अभी भी जाओ। नींद में उड़ जाओ। यस सर। जो मुंह धो के आ जाओ, जो जाओ मुंह धो के आ जाओ। ओके सर। बंद करो, माइक ऑफ करो। ओके जी, इंटरनल मोटिवेशन की बात करें जी तो इंटरनल मोटिवेशन सब क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स। कुछ स्किल्स होते हैं आपकी जिसकी बेस के ऊपर आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलप होती है। वो कौन कौन से स्किल्स हैं? सोशल स्किल्स के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, लोगों को साथ लेके चलना भी एक स्किल है। मुझे पता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपको सारा इंग्लिश में लेक्चर देना शुरू कर दूं तो ना आपको अलिफ की समझ आनी, ना आपको जी की समझ आनी है। तो बेहतर है कि वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए जिस एग्जाम्पल को आप समझ सकें। ठीक है, तो मैं आपको फैमिली से रिलेटेड इस तरह एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो हैं सोशल स्किल्स के ऊपर फोकस करें। शिजा बच्चे, मुझे आपके पूरा यकीन है, वाई यू आर सेंडिंग मी। कोई बात नहीं, डोंट सेंड मी पिक्चर्स, आई डोंट लाइक पिक्चर्स। आई वुड लाइक टू सी यू स्पीकिंग विद मी अबाउट द टॉपिक्स, दैट वुड बी मच मोर इम्पोर्टेंट। यानी जी सोशल क्लास स्किल्स क्लियर होगी सबको? सोशल स्किल्स क्या होती हैं? सोशल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी सोसाइटी में वो लोगों को जो आपको फॉलो करते हैं उनको लेके चलते हैं। इसमें आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। क्वेश्चंस? सर सोशल स्किल्स में रिलेशनशिप बिल्ड करना ही जरूरी होता है बस। और क्या कराना आपने? नहीं सर, बंदे का वो मोटिवेट भी हाँ कर। नहीं नहीं बोलो, बिल्कुल होगा होगा। आप क्वेश्चन डर के ना पूछा करो। मेरी आदत है, मैं जवाब इस तरह देता हूँ, परेशान नहीं होना, घबराना तो आपने बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ ओके सर। पूछें? सर मैं पूछ रहा हूँ कि सिर्फ सोशल स्किल में रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी होता है कि कुछ और भी? लाइक मैं आपने वही तो बताया पूछ था रहा कि हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म। सर आपने कहा था लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं इसमें हम सिर्फ। हाँ हाँ, उसके अलावा और कुछ फैक्टर है तो आप बताओ, मैं उसको बिल्कुल एग्री करूंगा। अगर मैंने उस लेक्चर में भेजा तो उसमें बता दो, सर नो इश्यूज। लीडिंग वगैरह करना, यानी लीड करना तो लीड ग्रुप लीड उसी वक्त को। होगा ना जब आप मेरा आपके साथ कोई रिलेशनशिप होगा। आपकी क्लास में टीचर हूँ तो मेरा आपका रिलेशन टीचर स्टूडेंट का है, तभी मैं आपको लीड कर रहा हूँ। मैं सोसाइटी में हूँ तो मेरे दोस्त हैं, मैं उस ग्रुप को लीड करूँगा।
तो रिलेशनशिप होगा तो प्यारे भाई हम लीड करेंगे ना, अदरवाइज लीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेन फोकस ओके हमारा सर। रिलेशनशिप है, उसकी बिल्ड की उसकी बेस के ऊपर डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है प्यारे भाई? यस सर, अब क्लियर। चलें, गुड। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से इमोशनल इंटेलिजेंस के। हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, हम अपनी इमोशंस को और फीलिंग्स को देखते हुए उसके मुताबिक अपने आप को मोटिवेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमने फ्रस्ट्रेशन में किस तरह वर्कआउट करना है। फिर अपने इम्पल्सिस को हम कंट्रोल करते हैं। फिर कैपेसिटी टू होप, हमारी होपिंग स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब मैं बच्चा होता था ना, और सोचता था मैं बड़े होके ना मैंने सुपरमैन बन जाना, ये होप है। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आई कम टू नो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेक थिंग्स। अब मेरी होप क्या है, या आई वांट टू गेट एज मच सैलरी जिससे मैं खुद भी अच्छी अच्छी जिंदगी गुजार सकूं, एंड माई फैमिली इज ऑल्सो लिविंग अ गुड लाइफ। दैट इज माई कैपेसिटी टू होप। लास्ट इज सोशल कॉम्पिटेंस। जब हम सोशल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फोकस इसके ऊपर करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डील इन मार्केट। सोशल कॉम्पिटेंस मीन्स कि सोसाइटी में हमारा लेवल क्या है। सिर्फ वही लोग हमारी बात सुनेंगे जो हमें इस काबिल समझते हैं कि हम उनको एज ए लीडर लेके चलें। तो वो सोशल कॉम्पिटेंसीज की पार्ट होती है, यानी कि आपके अंदर एबिलिटी टू मूव इन द मार्केट, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम बढ़ाते हैं कैसे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट को हम बढ़ाते हैं किस तरह है? कंडक्ट अ पर्सनल इन्वेंट्री, अपना ज़रा सर्वे करो कि आपको कब गुस्सा आ जाता है, कब आपको दुख चढ़ता है, कब आपके अंदर देवदास जागता है, कब आपके अंदर जो है वो क्या नाम है सिंगर उभरता है। दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग योर पर्सनल इन्वेंट्री। क्लियर हो गया जी? यस सर, क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइजिंग द सेटिंग्स एंड आइडेंटिफाई स्किल नीड्स। मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस स्किल को इम्प्रूव करना। मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं किस तरह अपने गुस्से को काबू करूंगा। दैट इज बिकॉज आई दैट इज ओनली पॉसिबल इफ आई नो हाउ टू चेंज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने पहले बात की थी इमोशंस कैन बी मैनेज, बट जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है उसको करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ उन लोगों पर ट्रस्ट करूंगा जो मेरे ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स हैं। अहमद पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। दैट इज मीन्स कि मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस व्हेन इट कम्स टू अहमद इज नॉट गुड। लेकिन बाकियों पे मैं कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ अहमद पे यकीन करूंगा, बाकी किसी की बात पे यकीन नहीं करूंगा। ठीक है अहमद? तो ये मेरा आप पे जी इमोशनल सर। इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन फ्यू कंपिटेंसीज के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इमोशंस को कंट्रोल किस तरह करना है? गुस्सा आया, थेरेपी है, अपने आप को कंट्रोल करो। उसका क्या तरीका है? अपने दिमाग को किसी और तरफ ले जाओ, हंसना शुरू कर दो, कोई गेम खेलो, वो पढ़ना शुरू कर दो, कोई गेम खेलना शुरू कर दो, ऑनलाइन फिजिकल, even you go for reading books, that all do what, that all going to make you practice, और प्रैक्टिस करने से आपके होते हैं आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन तो पूछिएगा। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा जी, डेवलपिंग EQ मॉडल, ये भी हमने सारा पीछे पढ़ा। ठीक है, सोशल इंटरनल एम्पैथी और सेल्फ रेगुलेशन, इसको सारे को हमने देखा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर फैक्टर के अंदर, तो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल है, सोशल स्किल्स है। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल क्या है? अवेयरनेस क्या है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, अवेयरनेस और एक्शंस। इंसान पहले अवेयर अवेयर होता है, उसके बाद वो एक्शंस करता है। अब जो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस वाला पर्सन होगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जिसकी सोशल अवेयरनेस की बात करेंगे तो उसके साथ सोशल स्किल्स का होना जरूरी है, अदरवाइज आपका मार्केट में सर्वे करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और आपका जो क्विज 2 है, अहमद और जैद हैं क्लास में? यस सर। अहमद भाई और जी जैद सर। भाई, क्विज नंबर 2 ओपन बुक। ओपन बुक कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट किया तो 0 है, लिखना अपने वर्ड्स में। ठीक हो गया? ऐसा क्विज आपको कभी नहीं मिला होगा। ओपन बुक क्विज है और इसमें क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन इमोशनल क्वोशंट मॉडल इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है अहमद भाई? ठीक है भाई जैद? जी सर। सर नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? जिधर मर्जी इस्तेमाल करो, लिखना अपने वर्ड्स में। गूगल सर्च करो, बुक पढ़ो, दीवार सर पे मारो, किसी टीचर से पढ़ के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ड्स अपने होने चाहिए। इंटरनेट से सिर्फ डेफिनेशन कॉपी होगी, अगर उसके अलावा कुछ इस कॉपी करने की कोशिश की तो 0। बहुत सख्त हूँ मैं इस मामले में। सही आपको फोर आपने क्वाड्रेंट्स हैं। हाँ जी,
जी 4 ये क्वाड्रेंट्स फोक को आपने क्वाड्रेंट्स। एक्सप्लेन। जी इसका ओके नाम सर, है समझ EQ मॉडल, इसको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। इंप्रूव कैसे करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को? सिंपली, हाउ वी गोइंग टू मेक इट इमोशनली लिटरेट। अपने आपने गुस्से को पढ़ो कि किस तरह गुस्से को काबू करते हैं, किस तरह हंसते वक्त आपने पागलों की तरह नहीं हंसना, जाहिलों की तरह नहीं हंसना, एक खास तौर पे हंसना है। हा 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 हा, आपकी ऊंची ऊंची आवाज निकलनी चाहिए। मेक इट श्योर दैट आपकी जो बात है वो इस तरह की हो कि लोग आपको सेंसिबल समझें। अपने थॉट्स और फीलिंग्स के दरमियान डिफरेंस लेके आओ। अगर आप वो नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे किसके पार्ट हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है जी, क्वेश्चन कोई? किंजा, Yes, राबिया, sir. रबिया, पहली बहना, क्लियर है सब? Yes, sir. बाद में ये कहना चाहिए आपने क्या किया, क्योंकि उस वक्त मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है जी, ये तमाम वो 10 पॉइंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपने इमोशनल को इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग आपको लगता है कि फजूल लोग हैं उनके साथ बातचीत ना करें। हमेशा अपने अंदर एनर्जी लाएं। गुस्सा आए, गुस्से को इग्नोर करें। कि अच्छा इंसान जो है ना, मैं कहीं किसी जगह पढ़ा था, शायद हज़रत अली का कॉल था, ये किसका था, कि इंसान को अगर पहचानना हो तो उसको उस हालत में पहचानो जब वो गुस्से में हो। तो गुस्से की हालत में इंसान पहचाना जाता है कि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो गुस्सा जब आपको आए तो कहते हैं अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाओ, अगर आप बैठे हैं तो आप लेट जाओ, फिर भी नहीं समझ आए तो अल्लाह अल्लाह करो। तो आपका जो गुस्सा, जो इंसान गुस्से को काबू पा लेता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको जन्नत में एक मुकाम लाजमी मिलेगा। तो क्यों कहा जाता है? गुस्सा इंसान के ना जो नर्व्स है उसको ख़त्म कर देता है। तो आपने एक कोशिश क्या करनी है, जब आपको गुस्सा है तो मूव ऑन। अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, वो चाहता है कि आप बदतमीजी करें ताकि आपकी वैल्यू दूसरे की नज़र में क्या हो, कम हो। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस की बेस के ऊपर आप काम लेके चलेंगे। क्लियर है जी? यस सर। अंता अंता हबीबुन, एनी क्वेश्चन तुम? नो सर। यार अरबी आ गई, सॉरी यार, सॉरी। इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और, अच्छा, इस इमोशन का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी असर होता है। जब मैंने किसी बंदे को हायर करना है तो मैंने सिर्फ इस बेस पे बंदे को हायर नहीं करना है कि जी अहमद का CGPA 4 है तो अहमद को हायर कर लूँ। मैं देखूंगा अहमद के पास 4 CGPA है तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह एक्ट और रिएक्ट करता है, उसको जब मैं जज करूंगा तभी मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन में हायर करूंगा। तो एक ऑफिस के अंदर भी उनका इमोशनल लेवल होता है। ठीक है, वहां पे टीम वर्क होता है। अहमद और जैद दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं, दोनों का डिफरेंट लेवल है। बातचीत करेंगे क्लास के अंदर, घूमे फिरेंगे भी, पर दोस्ती नहीं हो सकती। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिकॉज दोनों का माइंड सेट डिफरेंट है, दोनों के इमोशंस लेवल और है, दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंस है। ठीक है, तो टीम वर्क में इमोशंस बहुत काउंट करते हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ विद एग्जाम्पल अहमद के साथ हूँ, तो मैं अहमद के साथ घूम भी फिर सकता हूँ, मैं उसके साथ टीम बना के काम भी कर लूंगा। तो वो टीम वर्क जो है वो भी इमोशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सेल्स आपकी उसी वक्त बढ़ेगी जब आप लोगों के दिमाग में उठा दोगे कि अगर आपने लाइफ बॉय इस्तेमाल ना किया तो आप खूबसूरत नहीं नजर आएंगे। सेल्स बढ़ जाएंगी। आप कहते हैं जी कि ये ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने से, फेयर एंड लवली इस्तेमाल करने से वेस्ट इंडीज में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वाइट हो जाएंगे, तो वेस्ट इंडीज में सेल्स ज़्यादा हो जाएगी। तो इमोशंस है जिसकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमोशंस को देखते हुए मार्केट में आते हैं। क्वेश्चन? हेलो यस सर सर। मेरा एक सवाल है सर। अहमद, 10 पूछ, सर हुक्म कर। सर एक स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन वो बताऊँ उसकी ओरिजिनल लेवल अच्छी नहीं है, मतलब बार बार सवाल पूछता है, उसको सही तरह समझ नहीं लगती, बार बार समझाना पड़ता है। हम्म लेकिन एक जगह पे दूसरा स्टूडेंट पढ़ने में नहीं अच्छा, लेकिन हम्म उसका ऑब्जर्वेशन लेवल अच्छा है, वो बात जल्दी समझ जाता है फौरन ही। हम्म हम्म। तो कंपनी किसको लेगी, उसको दूसरे को लेगी, उस पहले वाले को लेगी? अच्छा, अगर हम बात करें कंपनी के ऊपर तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा। अच्छा देखो, कुछ जो मैनेजर जो है, अगर वो समझता है सारी बातों को तो उसको मैनेजर के तौर पे तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मशीनरी चलानी है हमें, तो मशीनरी चलाने के लिए वो बंदा चाहिएगा जिसको सही तरीके से काम करना आता है। जिसको काम करना नहीं आता होगा वो तो मशीनरी का बेरा घर कर देगा। तो ये लेवल ऑफ पर्सन वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि किसको कहाँ पे फिट करना है। कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ लोगों की बात को इधर से उधर करना है मित, तो वो भी लोग जी काम सर। कर होते हैं, उनमें कोई इमोशनल इंटेलिजेंस तो नहीं होता ना, लेकिन चल रहा होता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी बेस के ऊपर आप काम करते हैं।
ठीक है अहमद, एक्सपीरियंस की बेस पे कह सकते हैं। सॉरी एक्सपीरियंस की बेस पे कह सकते हैं, यानी 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आपको जॉब मिल सकती है प्रोफेसर नहीं, सेट इसका एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरी फिर वो हो गई है, क्या नाम है, इस वक्त क्लास में ब्रेकअप हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना ना होता तो मैंने तो आपके साथ बड़ा बुरा हाल करना था, इन अ सेंस कि मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन करवानी थी। वो कम्युनिकेशन स्किल्स की बेस के ऊपर आपको नौकरी मिलती है, जिसको अपनी बातों को इमोशनली और लॉजिकली एक्सप्लेन करना आता है, उसकी जॉब, उसको जॉब मिल जाती है। जिसको नहीं करना आता वो मार खाता है। और जो पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे होते हैं जिनका CGPA 4 है, वो इमोशंस में आके थोड़ा सा मार खा जाते हैं, इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। सर, ठीक जिस है, तरह मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं हम उनको कह सकते हाँ, हैं वो मोटिवेशनल इमोशंस कर, वो सिर्फ इमोशंस को देखते हैं। जैसे कासिम अली शाह है, दुनिया में कोई बीमारी हो जाए उसको हुई भी है, सवाए कि वो खुद प्रेग्नेंट नहीं हुआ, उसके अलावा उसको दुनिया में सब कुछ हो गया होगा। यस। दैट्स अ रियलिटी। तो वो सारे का सारा बेसिकली क्या कर रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस की बेसिस पर कर रहा है, लॉजिकल बात नहीं कर रहा। ज़्यादा इमोशंस हो जाए ना तो भी खतरनाक होता है। तो आपने बैलेंस लेके चलना दोनों में, इमोशंस प्लस इंटेलिजेंस को। ठीक है, कोई जिसको हम कहते हैं कॉल्ड एस इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है, दोनों को आपने साथ साथ लेके चलना है। फोकस आपका जो है वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन पर होता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जी, क्वेश्चंस क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चंस वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये मेरा सैयद हसीब बुखारी अभी क्लास में घुसा है, सच नहीं बोला। हसीब, वो तो अभी क्लास में है, अब बोलेगा ही नहीं। हसीब भाई, हसीब भाई, पेशावर तो नहीं बैठे हुए, आवाज़ नहीं। जनी जी बोलो सर। तो सही, अभी क्लास में आए हो? सर मैं ना थोड़ा आउट ऑफ सिटी हूँ तो सर वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है बहुत। अच्छा चलो, मुबारक हो, क्लास तो खत्म होगी, तुम किधर आए हो? सर मैं तो काफी देर से क्लास ले रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक हो गया, फिर आप सच बोल रहे होंगे, कोई बात नहीं, अटेंडेंस लगा सर मैं लेते ना हैं। गाँव में रहता हूँ सर, ओके, जहाँ मेरा गाँव है ना, तो कोई बात नहीं सिग्नल हसीब प्रॉब्लम। भाई। हसीब भाई, घबराना नहीं है आपने, घबराना तो मैंने है, आपने नहीं घबराना। जी ठीक सर, है, इंशाल्लाह नहीं घबराएंगे। हाँ चलो गुड हो गया। बंदा ये कहता है नहीं सर आप नहीं घबराएंगे, हम घबराएंगे, कहते नहीं सर आप भी घबराएंगे। ठीक हो गया भाई, छा गए ओके आप लोग। सर। सारे अहमद पे चलेंगे। अहमद भाई क्या सीन है यार? सर मुझे क्या पता है सर। नहीं यहाँ बच्चे बच्चे जी, शिजा प्रेजेंट है। हादिया, प्रेजेंट सर। हादिया बच्चे सारी समझ आ जाती है या खामोश ही रहती हैं आप ज़्यादातर? नहीं सर, समझ आती है आपकी। ओके चले। उमर जुल्फ़कार, प्रेजेंट सर। यस सर। जैद भाई प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। सजील, अकील अब्बास, प्रेजेंट सर। माइक ऑफ प्लीज कर लीजिए अपने, जिसके जिसके भी होना है प्यारे भाई के। उस्मान नजर, यस सर प्रेजेंट। चले माइक ऑफ कर लीजिएगा। जाहिद अली सुबहानी छोड़ गए हैं। जोहरा आज नहीं आई है क्लास में, एब्सेंट। नेक्स्ट इज अदीना, अली हैदर, अली हैदर, यस सर। अली रजा, ओके शिजा, यस सर। हमजा ये अमीन, यस सर। हारिस, यस सर। इंजा शफाक प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट अहमद, सर। अहमद वकार प्रेजेंट हैं। हाजिर सर। आरिश, कभी सीधा जवाब ही प्रेजेंट दे दिया सर। कर गधे, हमेशा उल्टा जवाब देना है। आरिश, इसने अहमद ने। आरिश प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। अवैस, अवैस भाई क्लास में है नहीं है तो फिर एब्सेंट है। हसीब बुखारी, प्रेजेंट सर। उमर चीमा, उमर चीमा नहीं आया। राबिया प्रेजेंट है। रबिया, प्रेजेंट सर। साद अली, यस सर। शुएब, किससे मिला आपने?
सर साद। शुएब। शुएब अली। शुएब नहीं है क्लास में? शुएब को तो मैंने खुद देखा क्लास में। तलहा अफजल। तलहा। ये छोड़ गया अहमद? नहीं सर, ये स्टूडेंट है लेकिन क्लास में नहीं है अभी। निशान अली। यस सर। जुल्फी शाह। मोहिब ताहिर। हुमायूं रियाज खान। यस सर। मुजम्मिल। यस सर प्रेजेंट। नहीं मुजम्मिल है हिना। प्रेजेंट सर। चलो ठीक है। ओके जी, क्वेश्चंस हैं? अदरवाइज फिर आप लोग खड़ा सर ये मेरा पागल। सवाल है सर। जी हुक्म करें बताइए। सर ये एक स्टूडेंट को ही मैं कर रहा हूँ, क्लास का ही है। सर पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन फजूल सवाल करता है ऐसे कि पेपर में मोबाइल